सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और जितने ही मेरे छोटे हैं, मेरे बराबर हैं, उनको हेलो। और जितने मेरे बड़े भाई बहन हैं उनको हेलो। आज ये मेरे चैनल का तीसरा ये वीडियो होगा, तो आप लोग देखिए इसको कंटिन्यू। और मैं धीरे धीरे करके धीरे धीरे चीज़ों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग और ज़्यादा इसको देखें, आगे बढ़ाएं। आप लोगों का सहयोग ही चाहिए मुझे, तो ही मैं आगे बढ़ूँगा, या मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। तो कल मैं जहाँ मैं छोड़ा था मैं वहाँ से आज स्टार्ट करता हूँ। कल मैं थोड़ी चीज़ बताया था कंक्रीट के बारे में। आज मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में और ज़्यादा बताऊँगा और आगे बढ़ता हूँ, उसके आगे बढ़ता हूँ मैं आज। देखिए, मेनली कंक्रीट कंक्रीट मतलब मैंने कल बताया था आपको कंक्रीट क्या है। एक मसाला है, सिंपली एक लोकल भाषा में जो क्या कहते हैं हम लोग, एक सीमेंट का मसाला। सीमेंट, गिट्टी, बालू और पानी का एक मसाला जो बनता है उसे क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। लेकिन कंक्रीट का एक प्लेसमेंट का एक सही तरीका होता है, उसको आपको जानना चाहिए। अगर आप करवा पाते हैं साइट्स पे तो करवाइए। कंक्रीट क्या होता है, उसका सही तरीका क्या है, सप्लाई ऑफ इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो क्या होता है कि सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। फाइन एग्रीगेट में क्या हो गया, सैंड हो गया। कोर्स एग्रीगेट में क्या हो गया, गिट्टी हो गया। तो जिनको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो इसलिए हम हिंदी बोल दे रहे हैं। और सीमेंट का मतलब तो सीमेंट हो गया, तो आप लोग जानते हैं, पानी हो गया, है ना। तो तीनों को हम लोग क्या करते हैं, आपको एक जगह मिक्स करते हैं, जिसको बोलते हैं बैचिंग प्लांट। ठीक है, तो बैचिंग प्लांट में हम लोग तीनों को ले जाते हैं और वहाँ पे उसको मिक्स करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद क्या करते हैं, बैचिंग प्लांट सबसे पहले जाता है, क्या क्या जाता है, सीमेंट जाता है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर। फिर वहाँ उसको क्या करते हैं, बैचिंग प्लांट में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद बैचिंग प्लांट में क्या क्या होता है, उसका टेस्ट होता है कि जो हमारा जो मसाला जो बन रहा है, जो हमारा कंक्रीट का जो मसाला बन रहा है वो कैसा बन रहा है। वो टेस्ट होने के बाद वो क्या होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भाई आरएमसी मशीन, आप लोगों ने एक ट्रक देखा होगा, उसको कहते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट, आरएमसी देखिएगा। ठीक है, वो देखिएगा गोल गोल घूमता रहता है गाड़ी। वो क्या करता है, आपको एक मसाला को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। मान लीजिए कि क्या है कि उतना उतना मसाला एक जगह बनाना आसान नहीं होता है। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ इतने बड़े बड़े साइट्स पे नहीं कर सकते। हम लोग घर का काम करते हैं तो चलो भाई हैंडमेड कर लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े साइट पे हैंड से काम नहीं हो सकता, वहाँ मशीन का हमको चाहिए और वहाँ पे क्वालिटी चाहिए। और छोटे स्तर पे काम नहीं होता है कि उतना बड़ा साइट के लिए उतना ज़्यादा मसाला हम लोग हाथ से बना लें। तो इसलिए हम लोग मशीन का उपयोग करते हैं। मशीन में क्या होता है, हम लोग क्वालिटी भी ठीक कर पाते हैं और जाँच भी कर पाते हैं। तो क्या होता है कि उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद आपको जहाँ साइट होता है उस साइट पर उसको क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, प्लेसमेंट किया जाता है। प्लेसमेंट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, मतलब प्लेस करने के वहाँ डाला, कंक्रीट को डाला। डालने के बाद वहाँ पे कॉम्पैक्शन किया जाता है। कॉम्पैक्शन मतलब क्या, खचाई या पिटाई कहिए, कॉम्पैक्शन किया जाता है। कॉम्पैक्शन करने के बाद आपका क्या होता है, जो भी जॉइंट्स हैं उसको मार्किंग किया जाता है, उसको लेबलिंग किया जाता है। उसके बाद वो सूखने दिया जाता है। सूखने के बाद क्या करते हैं, क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग का मतलब क्या होता है, पानी पटाना, मतलब पानी देना। कंक्रीट को जब तक पानी आप नहीं दीजिएगा तब तक वो अच्छा नहीं होगा, स्ट्रेंथ नहीं आएगा उसमें। ठीक है, कंक्रीट का दो ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, एक उसका ग्रेड, एक उसका कॉम्पैक्शन, एक उसका क्योरिंग, है ना। तो अगर उसको ये तीनों चीज़ अगर उसका सही से नहीं कीजिए कंक्रीट का तो वो ख़राब हो जाएगा आपका। तो ग्रेड मेंटेन करना है, कॉम्पैक्शन सही तरीके से करना है और क्योरिंग करना है। कहीं तक लगभग 1 महीना समझ लीजिए, कम से कम 28 दिन तक आपको करना है। तो ये पूरे जो चेन है आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का, इसको कहते हैं फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट करना। ठीक है, कोई फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट अगर कोई पूछता है या आपको समझना है तो ये चीज़ समझ सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर के सीमेंट, सैंड, गिट्टी, पानी को कहाँ ले जाते हैं, बैचिंग प्लांट में, वहाँ उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के वहाँ टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करने उसको उसको प्लेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट करने उसको कॉम्पैक्शन करते हैं। कॉम्पैक्शन मतलब फिनिशिंग देते हैं। फिनिशिंग के बाद उसको क्योरिंग करते हैं। तो पूरे चेन को कहते होते हैं फिनिश कंक्रीट। अब हम लोग कहते हैं ग्रेड। ग्रेड क्या होता है, ग्रेड होता है कि आप मसाला, मतलब जो आप रेशियो जो मसाला का बना रहे हैं वो किस किस रेशियो में आप मसाला बना रहे हैं, कौन कौन सा ग्रेड का मसाला बना रहे हैं। तो देखिए, ऐसे तो 3 प्रकार का होता है। एक नॉर्मल ग्रेड होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक हाई स्टैंडर्ड होता है। तो नॉर्मल ग्रेड आपका जो है कि M5 से लेकर के M20 तक जो आपका ग्रेड होता है वो क्या होता है, नॉर्मल ग्रेड होता है। M25 से लेकर के M45 तक आपका स्टैंडर्ड ग्रेड होता है। और उसके ऊपर जो है 45 से 50 से लेकर के 70 तक आपका हाई स्टैंडर्ड ग्रेड होता है। तो आप लोग ये चाहते हैं कि भाई हम लोग कौन सा ग्रेड इस्तेमाल करें घर बनाने के लिए, नॉर्मल घर बनाने के लिए कौन सा ग्रेड इस्तेमाल करें। तो एक नॉर्मल अगर घर बनाते हैं तो उसके लिए ग्रेड है आपका, जो कि आप
M10 से लेकर के M20 तक आप कर सकते हैं। मेनली रिकमेंडेशन होता है कि M20 ग्रेड आप इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो देखिए अब आपको ये भी समझना होगा भाई ग्रेड, सर तो ग्रेड बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, M20 M5 ये क्या है। M मतलब समझ लीजिए मिक्स होता है, और M5 का समझ लीजिए 5 मतलब हो गया उसका स्ट्रेंथ, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन MPa मेगा पास्कल। MPa मतलब होता है मेगा पास्कल। तो कितना स्ट्रेंथ देगी, अगर M5 का अगर हम अगर को मसाला बनाते तो कितने का स्ट्रेंथ देगी वो, 5 MPa का स्ट्रेंथ देगी वो, ठीक है। अब रेशियो समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल M5 का अगर आप मसाला बनाते तो क्या रेशियो उसका है, एक रेशियो है 1:5:10, एक 1:5:10 उसका एक। अब ये क्या है 1:5:10, इसको आपको समझना होगा। तो 1 मतलब हो गया आपका, जो 1 आपका स्टार्टिंग में आया वो क्या हो गया सीमेंट, 5 आपका रेती या बालू, और 10 आपका छर्री या गिट्टी। तो क्या है सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट मतलब गिट्टी, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। तो हम लोग जो घर बनाते हैं उसमें कौन सा ग्रेड हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जो इस्तेमाल करना चाहिए वो M10 से M20 तक में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मेनली आप M20 M15 तक आप इस्तेमाल कीजिए, 15-20 आप मेनली आप 20 इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके घर के लिए, स्ट्रेंथ भी सही रहेगा और क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा उससे। तो हमको ये समझना है कि अब M20 का क्या ग्रेड होता है। अब तो सब लोगों को पता नहीं है कि M20 का क्या ग्रेड होता है। तो 1 1.5 3 का मसाला, M20 का मतलब क्या हो गया 1 1.5 3 का मसाला। 1 मतलब सीमेंट, 1.5 मतलब बालू, और 3 मतलब गिट्टी। अगर मान लीजिए कोई धामा, जैसे कि जिससे आप सीमेंट नापते हैं, फॉर एग्जांपल धामा से, या कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी सामान, कोई बर्तन से आप करते हैं, मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो एक अगर आपने दिया है सीमेंट तो उसमें आप 1.5 क्या दीजिएगा बालू दीजिएगा, और 3 क्या दीजिएगा, वही बर्तन से आप क्या कीजिएगा उसमें 3 गिट्टी दीजिएगा, ठीक है। जिस भी इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जिस भी थाली बर्तन कढ़ाई का यूज करते हैं, जिस कढ़ाई से आप एक कढ़ाई अगर उसमें आप सीमेंट देते हैं तो उसमें 1.5 कढ़ाई आपको गिट्टी देना है, और 3 कढ़ाई उसमें आपको 1.5 कढ़ाई सॉरी इसमें बालू देना है, और 3 कढ़ाई सॉरी आपको उसमें गिट्टी देना है। तो 1 1.5 3 का मसाला M20 ग्रेड हो गया। M15 ग्रेड भी आप कर सकते हैं, 1 2 4 का मसाला, 1 सीमेंट हो गया, 2 बालू हो गया, और 4 गिट्टी हो गया, ठीक है। उसके ऊपर और भी हैं, M25 ग्रेड भी है, 1 1 2। तो जितना ऊपर जाइएगा उससे क्या होगा, उतना ज़्यादा कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या होगा बढ़ता जाएगा, और क्या होगा बालू और गिट्टी का जो मात्रा है वो कम होता जाता है। M30 क्या है, M30 क्या है वो डिज़ाइन मिक्स। तो उतना ऊपर जाने की चीज़ नहीं है, आप लोग की जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें डिज़ाइन मिक्स करने का कोई मतलब नहीं बनता है। M20 M25 तक, 25 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो M15 M20 तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मिस्त्री भाई हैं, जो ठेकेदार भाई हैं, जो कस्टमर हैं, उनको ये जानकारी होना चाहिए, या उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम M20 तक या M15 तक हम ये चीज़ को करें, ठीक है। देखिए जिसमें बताया नॉर्मल ग्रेड कितना से M5 से M20 तक नॉर्मल ग्रेड, M25 से M45 आपका स्टैंडर्ड ग्रेड हो जाता है। उसके बाद M50 से M70 हाई स्टैंडर्ड ग्रेड हो जाता है। तो उतना ही हाई आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं सीमेंट पे। सीमेंट है क्या, सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्या करता है बाइंड करता है, मतलब ये क्या करता है चिपकाता है, किसको चिपकाता है बालू को गिट्टी को। एक बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग मतलब होता है चिपकाना, एक दूसरे को चिपकाना, उसे बाइंडिंग मटेरियल हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं। तो और अब हम लोग सीमेंट तो समझ गए हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ा समझ लेते हैं। मेनली देखिए सीमेंट मेनली बनता है आपका किससे, लाइमस्टोन से, सिलिका से, आयरन ओर से, सबसे मिल करके आपका बॉक्साइट से, ये सबसे मिल करके आपका क्या बनता है, एक आपका सीमेंट बनता है। तो क्या होता है लाइमस्टोन को जब हम 14 डिग्री सेल्सियस पे जब बर्न करते हैं वो क्लिंकर बनता है। क्लिंकर बनने के बाद वो फिर आपका सीमेंट में कन्वर्ट होता है। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, सीमेंट हमें समझना चाहिए सीमेंट कितने प्रकार। देखिए सीमेंट मेनली बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 14-15 प्रकार के सीमेंट होते हैं आपके। तो उससे मेनली हम लोग कौन कौन सा सीमेंट यूज करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो सीमेंट आपका आया था वो सीमेंट आपका था OPC। तो सबसे पहले जो सीमेंट बना था वो था OPC, उसका नाम है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। देन PPC, देन PSC, देन PCC। ऐसे तो है बहुत सारे सीमेंट, मैं नाम बता देता हूँ एक बार। OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, PPC पोलोना पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सॉफ्ट हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सीमेंट आपका आता है, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट आता है, हाई अमोनियम सीमेंट आता है, व्हाइट सीमेंट आता है आपका, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट आता है, और PPC पोर्टलैंड PCC पोर्टलैंड कंपोजिट सीमेंट।
तो मेनली मार्केट में भी हमारे पास जो अवेलेबल है वो 3 सीमेंट ही अवेलेबल है। वो है आपका पीपीसी पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट, पीएससी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट और पीसीसी पोर्टलैंड कंपोजिट सीमेंट। अब हमें ये सोचना है कि हम इस तीनों में कौन सा सीमेंट ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो हमें मेनली यूज़ करना है कौन सा, पीपीसी हमारा हर एक जगह के लिए बेस्ट है, तो हम पीपीसी यूज़ कर सकते हैं। पीपीसी कौन सीमेंट होता है, वो फ्लाई एश बेस्ड सीमेंट होता है। तो सीमेंट का जो भी ग्रेड होता है, जो ओपीसी आती थी उसमें पहले ग्रेड आता था, ओपीसी आता 33 ग्रेड का, 43 ग्रेड का, 53 ग्रेड का। ठीक है, तो हमको मेनली आज के टाइम पे जो सीमेंट हमको मार्केट में अवेलेबल है वो कौन सा है, पीपीसी। तो पीपीसी हमें मेनली यूज करना है। पीपीसी है, पीएससी होता है वाइट सीमेंट, और पीसीसी जो होता है वो कंपोजिशन ऑफ पीपीसी एंड पीएससी, वाइट सीमेंट और फ्लाई एश बेस्ड सीमेंट का जो कंपोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट सीमेंट। तो यही सीमेंट आपका है। तो जितना मुझे था आज का आपको सीमेंट के बारे में बताने के लिए मैंने बता दिया, और मैंने ग्रेड के बारे में आपको बता दिया, ग्रेड कौन सा इस्तेमाल करना है आपको। और बाकी आपको सैंड के बारे में बताऊंगा मैं कल, और इसके आगे और वाटर है, बाकी धीरे धीरे चीज़ों को मैं कवर करूँगा। सैंड का भी मैं आपको बता ही देता हूँ थोड़ा सा अभी आपको। ठीक है, सैंड क्या होता है, सैंड आपका सैंड क्या है, एक फाइन एग्रीगेट है। सैंड मेनली क्या है, फाइन एग्रीगेट है। तो जो सैंड होता है उसका एक प्रकार का सैंड नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, फाइन जो आपका एग्रीगेट होता है एक सैंड ही नहीं है, सैंड के बाद सुर्खी भी है, और आपका बर्ड जो क्ले होता है वो भी आपका एक फाइन एग्रीगेट में बिलोंग करता है। फ्लाई एश है वो भी आपका एक फाइन एग्रीगेट में आपका आता है। टाइप्स ऑफ जो आपका होता है, टाइप ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या होता है, रिवर सैंड होता है, पिट सैंड होता है, और आपका जिप्सम सैंड। ये जो टाइप ऑफ सैंड फाइन मतलब फाइन एग्रीगेट में आपका ये आता है, फाइन एग्रीगेट में आपका ये आता है। जो फाइन एग्रीगेट का साइज जो है वो 4.75 mm आता है। कितना आता है, 4.75 mm आपका आता है किसका, एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का साइज। तो उससे कम ये तो उतना तक आपका उसका आता है। अगर आप फाइन एग्रीगेट को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, साइड पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें कितना परसेंटेज क्ले है, कितना उसमें सिल्ट है, कितना उसमें सैंड है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। मेनली कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक शीशा का ग्लास लेना है, उसमें आप बालू डालिए, मतलब रेती डालिए, पानी मिलाइए, उसको थोड़ा सेक कीजिए, देखिएगा उसमें आपको एक लेयर बाय लेयर क्रिएट हो जाएगा। क्ले अपना अलग हो जाएगा, सिल्ट अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा। तो एक परसेंटेज कॉन्टेंट देख लीजिए कि भाई मेरे एक सीमेंट बोल रहा हूँ, सैंड में मेरा कितना परसेंटेज मेरा क्ले है और कितना परसेंट मेरा सिल्ट है। तो उसके हिसाब से आप जाँच कर सकते हैं कि मेरा जो सैंड है वो कैसा है। वो आप साइट पे जांच कर सकते हैं। लैब में टेस्ट अलग से होता है, लेकिन ये साइट पे मतलब ऑन द स्पॉट अगर हमको जांच करना है, टेस्ट करना है, तो उस कर सकते हैं। इसके अलावा लैब में भी टेस्ट होता है और साइट भी जांच होती है। अगर आप करवाना चाहें तो करा सकते हैं। उसको कहते हैं सिविल एनालिसिस। सिविल एनालिसिस से क्या होता है कि सीमेंट में बोल रहा हूँ, बार बार सीमेंट आ जा रहा है, सॉरी। सैंड का जो क्या होता है, हमको उसमें देखते हैं कि सैंड का जो साइज है वो कैसा है, तो वो सिविल एनालिसिस होता है। वो स्टेप बाय स्टेप एक देखिएगा, जैसे आप चालनी उसको बोलते हैं, सब आटा चालते हैं ना, तो उसी तरह वो होता है। अलग अलग साइज़ का वो आपका आता है। तो सबसे पहले बड़ा दिया जाता है, फिर छोटा 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 स्टेप बाय स्टेप करके उसको हम लोग देखते हैं कि भाई कितना, मतलब उसमें सबसे नीचे जो रहेगा उसका साइज जो गैपेज रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा, फिर कुछ छोटा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा होते जाएगा। तो उससे ये पता चलता है कि आपका जो सैंड है उसका जो साइज है वो कितना है। ये वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं सिविल एनालिसिस। लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, ठीक है। तो आज जितना मुझे था मैंने आपको बताया। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी कन्फ्यूजन हो कोई चीज़ों को लेकर, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सब मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर ब्रीफली मैं एक आपको समझा दूँगा जिन्हें ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक। बस आप लोगों का यही आशीर्वाद चाहिए। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिए। तो ये चीज़ क्या है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ नहीं कि आप ये मत समझिए कि बस ये कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ही है। ये मेनली ये जो लोग नहीं जानते कंस्ट्रक्शन के बारे में उसकी रिलेटेड में बस कॉमन कॉमन चीज़, ज़्यादा उतना टेक्निकली मैं अगर बताऊँगा तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। मेनली बेसिक बेसिक चीज़ जानना है, वही बहुत हमारे लिए है। तो आज के लिए बहुत इतना ही। बाकी फिर कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, जितना हो पाएगा। उसके लिए आप लोग का धन्यवाद, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।